हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सर्व शिक्षा में। मैं अमन सारावत आपकी फिजिक्स की क्लास में। आज से आपके लिए पीसीएम ग्रुप की क्लास 12 के लिए पीसीएम ग्रुप की तीनों क्लासें स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसमें मैं अमन सारावत आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा एवं आपके शिवम गडर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे एवं दुर्गेश शर्मा आपको मैथ पढ़ाएंगे। तो आज से मैं अपने फिजिक्स के टॉपिक यानी पहले चैप्टर वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका हमारा पहला टॉपिक हुआ कूलाम का नियम। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है तथा इसे किसने दिया और क्यों, इसके बारे में आपको बता दूं। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, लिखता भी चलता हूँ, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अनेक प्रयोगों से प्राप्त किए गए निष्कर्षों के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया। जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तथा कूलाम के नियम के अनुसार, इसका नियम भी मैं आपको बताता हूँ, लिखता हूँ। कूलाम के नियम के अनुसार या नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल या लिख सकते हैं वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। माना कोई दो बिंदु आवेश हैं Q1 व Q2, एक दूसरे से r दूरी पर
स्थित हैं। यदि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला मध्य की दूरी r है, तब उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, तथा F प्रोपोर्शनल 1/r², इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। तब इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकंड से हो जाएगा हमारा F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2/r², इसे इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। तो अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो K लग जाएगा, हो जाएगा हमारा Q1 इंटू Q2/r²। हम जानते हैं कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट K की वैल्यू हमारी 9 इंटू K इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होती है। और हम K की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारी 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2/r², और हम जानते हैं 9 इंटू 10⁹ इक्वल टू होता है हमारा 1/4πε0, और यहाँ पर हम 1/4πε की वैल्यू यानी कि 9 इंटू 10⁹ की वैल्यू पुट करेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। यही हमारा कूलाम का नियम का व्यंजक है, यानी कि कूलाम का नियम है। मैं आपको बता दूं एक बात, जहाँ इसमें Q1 हमारा एक आवेश है और हमारा Q2 भी दूसरा आवेश है, और R हमारी बीच की दूरी Q1 एवं Q2 की बीच की दूरी है, और 4πε0 9 इंटू 10⁹ की वैल्यू है। इसमें ε0 इक्वल टू यानी निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक होता है। ये निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक, तो ε0 की वैल्यू होती है हमारी 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम चलते हैं, यही हमारा ये टॉपिक क्लियर। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये हमारा कूलाम का नियम था, जो कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की गणना करने के लिए था। अगर यदि क्वेश्चन में दे दिया जाए कि दो से अधिक आवेश हैं तो उसके लिए हमें अत्यारोपण के सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी।
अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? कूलाम का नियम किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल की गणना करता है, लेकिन किंतु अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल की गणना करने के लिए कूलाम का नियम असमर्थ रहा। तब अनेक आवेशों के मध्य वैद्युत बल की गणना के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। जिसके अनुसार यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो उसमें किसी एक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल परिणामी कार्यरत वैद्युत बल पर परिणामी वैद्युत बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए वैद्युत बल के गुणनफल के यानी वैद्युत बल के योग के बराबर होता है तथा उनके सदिशों के योग के बराबर भी होता है। डेरिवेशन के जरिए देखते हैं। माना कोई निकाय है जिसमें आवेश केंद्र
O पर Q1 आवेश है और यहाँ Q2 आवेश है और यहाँ Q3 आवेश है और यहाँ Q4 आवेश है और यहाँ Q5 है और यहाँ Q6 है और यहाँ Qn है। Q2 से Q1 पर लगाया गया बल F21 है और Q3 से Q1 पर लगाया गया बल F31 है और Q4 से लगाया गया बल F41 है और Q5 से Q1 पर लगाया गया बल F51 है और Q6 से लगाया गया बल F61 है। Qn से लगाया गया बल हमारा Fn1 है। अतः माना किसी निकाय n के आवेश Q1 व Q2 व Q3 हैं। माना किसी निकाय यानी कि किसी निकाय, ये हमारा निकाय n है। n के आवेश Q1 व Q2 व Q3 Q4 Q5 ... Qn है तथा अन्य आवेश Q1 अन्य आवेशों द्वारा बल लगाया जाता है। Q1 पर यानी कि हमारा ये कोई आवेश Q1 है जिस पर हमारा सब आवेश बल लगा रहे हैं, उन पर अन्य आवेशों द्वारा बल लगाया जाता है। बल लगाया जाता है तथा लगाए गए बल हमारे आवेशों द्वारा लगाए गए बल क्रमशः F21, F31, F41 ... Fn1 है। तब Q1 पर आवेशों के सापेक्ष आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाया बल F1 = F21 + F31 + F41 + F51 ... Fn1। तब तथा Q1 पर Q1 के सापेक्ष अन्य आवेशों की स्थिति सदिश R21, R31, R41, R51 ... Rn1 है। तब कूलाम के नियम से F = होता है हमारा 1/4 पाई ε0
Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। F1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 इंटू Q2 अपॉन R, यानी कि वेक्टर है हमारा यहाँ पे R21 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q3 बटे R वेक्टर 31 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q4 अपॉन R 41 वेक्टर डॉट 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 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Qn, क्योंकि हमारा n टर्म तक है ये, तो Rn1 वेक्टर। इसमें हम देख रहे हैं 1 अपॉन 4 पाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो हमारी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 वेक्टर है प्लस Q1 इंटू Q3 अपॉन R31 वेक्टर प्लस डॉट 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 Q1 इंटू Qn अपॉन Rn1 वेक्टर। अगर यहाँ पर हम देखें एक F1 इज इक्वल टू, यहाँ पर R वेक्टर होगा R कैप और यहाँ पर भी R कैप, तो यहाँ पर हमारा R कैप बचेगा R कैप। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, हम यहाँ से कैप हटाएंगे तो यहाँ पर वेक्टर लग जाएगा और नीचे एक पावर बढ़ जाएगी, और यहाँ पर हम चल रहे हैं कूलाम के नियम से, तो हमारा कूलाम के नियम में स्क्वायर होता है हर एक जगह पर, तो कूलाम के नियम में स्क्वायर होगा 1 अपॉन 4 पाई कॉमन चल रहा है, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन, अगर यहाँ से कैप हटाएंगे वेक्टर लगाएंगे तो नीचे एक वैल्यू बढ़ जाएगी, तो R21 वेक्टर Q हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वेक्टर प्लस Q1 इंटू Q3 बट्टे R31 और यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, तो R वेक्टर प्लस डॉट 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 Q1 Qn बटे Rn1, तो यहाँ पर भी क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर R वेक्टर हो जाएगा। तब यहाँ पर हमको ये वैल्यू हो गई हमारी। अगर इससे वैल्यू को चेंज करेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर सिग्मा आ जाएगा, और n टर्म तक है तो हमारा n और i इक्वल टू पहला टर्म लेंगे जिसमें हमारा 1 अब इस सब में सेम है, और हमारा चेंज हो रहा है ये दूसरा टर्म, तो दूसरा टर्म ले लेंगे i इक्वल टू 2। तब Q2 2 की जगह पे हमने i लगा रखा है, तो i हो जाएगी यहाँ पे बट्टे R i, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, तो I1 वेक्टर क्यूब R वेक्टर। यही हमारा अध्यारोपण के सिद्धांत का व्यंजक है। यदि आवेशों के सदिश Q1 व Q2, यानी कि Q1 व Q2 के Q1 व Q2 डॉट Qn आवेशों के सदिश स्थिति सदिश क्रम से होंगे, यानी कि स्थिति सदिश
क्रमशः हमें दे रखे हों R1, R2, R3 Rn, तब कूलाम के नियम से और मालूम है कि कूलाम का नियम होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R²। और यहाँ पर हमारे स्थिति सदस्य दे रखे हैं, यानी कि R1, R2 और वेक्टर है सभी में। तब इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना था पहले भी हमने, तो पुनः इसी से करेंगे। F इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/4πε0, सब में से कॉमन ही आएगा, तो हमें Q1 इंटू Q2 पहले इसकी निकालेंगे, तो R21 यानी Q2 की हमारी कितनी है सदिश R21, तो R21 माइनस के और Q1 की सदिश हमारी R1 वेक्टर और स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, और यहाँ पर R2 माइनस के R1 कैप प्लस Q1 एवं Q3 की निकालेंगे, तब R3 माइनस के R1, इसमें भी वेक्टर है स्क्वायर, R3 माइनस के R1 यहाँ पे कैप होगा, डॉट 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 एन टर्म तक निकाल रहे हैं, तो 1/, हमने कॉमन ले रखा है, तो यहाँ पर बचा Q1 इंटू Qn अपॉन Rn माइनस R1 वेक्टर है, सब पर स्क्वायर होगा, यहाँ पर Rn माइनस R1 कैप, तब F1 इक्वल टू 1/4πε0, सब में से कॉमन चल रहा है, और मैंने आपको पहले ही बताया था अभी Q1 इंटू Q2, यहाँ पे पहली टर्म को हम लेंगे और पहले यहाँ से कैप को हटाएंगे, वेक्टर लगाएंगे तो नीचे एक पावर बढ़ जाएगी, Q1 इंटू Q2 अपॉन R2 माइनस के R1, 2 पहले से एक और आ जाएगी तो 3 हो जाएगी, और R वेक्टर 2 माइनस के R वेक्टर 1 प्लस Q1 इंटू Q3 अपॉन R3 माइनस R1 वेक्टर है, और 2 पावर पहले से एक और आएगी तो 3 हो जाएगी, R वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर डॉट 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 n टर्म तक है, तो Q1 इंटू Qn अपॉन Rn वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्यूब Rn वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब यहाँ के हम इसके पहले टर्म को लेंगे, तो F1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4πε0 सिग्मा, हमारा टर्म n तक है, तो n और पहली टर्म को लेंगे तो यानी कि इसका ये सेम है और ये चेंज हो रहा है, तो पहले टर्म में i इक्वल टू 2, Q1 इंटू Q2, 2 की वैल्यू हमें i पुट की है तो यहाँ पे भी i रखेंगे, तो R2 की वैल्यू i पुट की है तो Ri वेक्टर माइनस R1 क्यूब Ri वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यही हमारा यदि आवेशों के बीच सदिश Q1 व Q2 स्थिति सदिश इसके R1, R2, R3 डॉट 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 Rn हो, तब हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत होगा F1 इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा n2 i इक्वल टू 2 Q1 Qi अपॉन R i वेक्टर माइनस R1
क्यूब RI वेक्टर माइनस R1। यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत है। आज की हमारी टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।